जब बात माँ बाप की आती है तो हम सब बड़ी आसानी से उन्हें बहुत कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा हम सो कॉल्ड स्टोरीज में सुनते आए हैं कि माँ बाप तो भगवान के रूप होते हैं। सब मानते हैं कि माँ बाप के अलावा आपका अपना कोई नहीं होता इस दुनिया में, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, उनसे गहरा रिश्ता कोई दूसरा नहीं होता, वगैरह वगैरह। चलो मान लिया माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, फिर तो दुनिया में सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए ना। तो क्यों आज इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं? है कोई जवाब आपके पास? नहीं। हम ये कभी नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि माँ बाप का असली मतलब होता क्या है। बस जो आज तक देखा है, सुना है कि जो जन्म देते हैं वही माँ बाप होते हैं। बेशक, लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ जन्म देने भर से कोई माँ बाप इतने ऊंचे नहीं होते जितना कि हम उन्हें खुदा का दर्जा दे सके। मैं खुद ये कह रही हूँ कि माँ बाप से ज़्यादा प्यारा, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल कोई नहीं है। लेकिन जो माँ बाप खुद एक गलत जिंदगी जी रहे हैं तो अपने बच्चों को कैसा सही जीना सिखाएंगे? जिसने खुद को ही नहीं जाना, जिंदगी को नहीं समझा, तो अपने बच्चों का मेंटोर कैसे बन सकते हैं? ये मैं यूं ही नहीं कह रही, क्योंकि दुनिया में ऐसे इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं जिनके अपने ही माँ बाप उन्हें मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में मैंने इन सबको होते हुए देखा है। और तो और आजकल नया ट्रेंड बन गया है, माँ बाप अपने बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त कहलाते भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो दोस्ती किस तरह की है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत जैसी होगी तुम और तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसी होगी। और ये दोस्ती इस बात पर डिपेंड करती है कि वो खुद कौन है और वो खुद कैसे है। जो इंसान खुद एक दलदल में फंसे हुए हैं, जिसका खुद अपनी कोई परवाह नहीं हो, जिसे खुद अपनी जिंदगी का होश नहीं है, जो खुद अपने अंदर झांक कर नहीं देखना चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते अपने बेहतर के लिए, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? जब लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत असॉल्ट करते हैं, मुझे समझते नहीं, मुझे अब्यूज़ करते हैं, वो मेरी ज़बरदस्ती कहीं शादी कराना चाहते हैं और उनकी बात नहीं मानते तो मरने मारने तक की धमकियां भी दे देते हैं, घर से निकाल देने का बात कहते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि तुम इतना कमज़ोर क्यों हो। दूसरी चीज़ ये है कि वो वही कर रहे हैं जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था। वो तुम्हारा ज़रिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए तो वो अपने बच्चों को फ्रीली करियर भी चूज़ नहीं करने देते। जो वो चाहते हैं वो करवाते हैं तुमसे। तो आप बताओ कैसा दोगे इन्हें खुदा का दर्जा? खुदा तो ऐसे नहीं करते। और वैसे भी माँ बाप आपस में एक दूसरे को नहीं समझते, तुम्हें क्या समझेंगे? तुम ये एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत कि माँ बाप है तो कुछ समझेंगे। नहीं जी, जो ज़िंदगी को समझते हैं ना, वो तुम्हें फ्री छोड़ते हैं, आज़ादी देते हैं, अपने हिसाब से तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। बेशक माँ बाप हम पे खर्च करते हैं, ध्यान देते हैं, हमें उस चीज़ की ज़रूर कदर करनी चाहिए, पर उसका एहसान क्या जताना, ये कह कर कि हमने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए इस दुनिया में, और उन्होंने अपनी खुशी से जो भी दिया है हम भी उसे खुशी खुशी लौटाएंगे ना। याद रखो, माँ बाप से सिर्फ शरीर मिलता है, जिंदगी नहीं मिलती। चलो मेरी बातों पे यकीन मत करो, पर तुम खुद देखो कि आज माँ बाप और बच्चों के बीच में कितना इमोशनल गैप आया है क्योंकि वहाँ प्यार कम ममता ज़्यादा है, जो कि ममता और प्यार दो बिल्कुल अलग चीज़ है।
ममता में फिक्र सिर्फ बाहर की होती है कि तुमने टाइम पे खाना खा लिया या नहीं, तुम ठीक हो ना, बीमार तो नहीं हो गए। लेकिन अगर उसका मन ही बीमार हो, इसकी चिंता तो नहीं होगी उन्हें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूड है या तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। बात है कि वो खुद अपने मन को नहीं जानते। अपने बच्चों को कैसे जानेंगे? उन्हें लगता है वो अपने बच्चों को भला कर रहे हैं, पर अच्छा करते करते बहुत नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छा करने की डेफिनेशन ही उल्टी सीधी है। हाँ, ये बात कड़वा ज़रूर है, लेकिन सच है कि उनके लिए अपने बच्चे सिर्फ प्रॉपर्टी बराबर है। जैसे हमारे लिए चीज़ें होती हैं ना कि ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसे ही उनके लिए वो मेरे बच्चे हैं। असल में माँ बाप कहलाने की वही हकदार है जो सिखाए कि ज़िंदगी क्या है, जो तुम्हारी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से से भी तुम्हें रूबरू कराए। मेरी नज़र में माँ बाप वही है जो शरीर के साथ साथ विजडम भी दे, जो तुम्हें अंदर से एक नया इंसान बना दे। फिर मायने नहीं रखता कि वो अपना खून है या किसी और का। इसलिए शायद वही लोग बच्चों को एडॉप्ट करने की हिम्मत रखते हैं। पर आमतौर पे ज़्यादातर पेरेंट्स सिर्फ ये सिखाते हैं कि पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर एक अच्छी नौकरी, सेटल होना, उसके बाद शादी, दिन बच्चे, और फिर क्या, घूमो फिरो, ऐश करो, एक दिन मर जाओ। ये तो हमें बताया जाता है, ये होती है ज़िंदगी। अगर इसे ही लाइफ कहते हैं तो दुनिया में लोग इतना मेंटल स्ट्रेस में क्यों डूबे हुए हैं? क्यों उन्हें सब कुछ मिलने के बाद भी वो अंदर से खाली ही रहते हैं? उन्हें दुनिया की किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज दे, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, हम बाहर की दुनिया में यूं ही परेशान होते रहेंगे। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है तो खुद अपने मेंटोर बन सकते हो। वो कहते हैं ना, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो तुम वाकई में उनसे प्यार करते हो, उनकी मदद करना चाहते हो, तो उनसे उस अंधेरे को दूर करने के लिए तुम खुद वो रोशनी बनो। मतलब अगर वो ऐसे नहीं है तो तुम ऐसे बनो। ये होगी असली सेवा तुम्हारी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उनकी गलत बातों पर हाँ में हाँ मिलाओ, उनकी झूठे बिलीफ सिस्टम पे चलो या उनकी अंधविश्वासों को चैलेंज नहीं करोगे। ऐसा नहीं बनाना है खुद को, वरना वो अपनी ही झूठी उम्मीदों पर, बातों पर जीते रहेंगे और अपनी ईगो को बढ़ावा देंगे। ये एक्सक्यूज मत दिया करो कि हम उनकी फीलिंग्स को कैसा हट कर दें, उनकी बहुत एज हो गई है, वो हमारी बात क्यों सुनेंगे, हम तो उनके बच्चे हैं ना, हमें बस नहीं करनी चाहिए उन बातों पर जो आज तक वो सुनते और मानते आए हैं। हाँ तो मत करो ना, फिर वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करते रहेंगे। ये भी याद रखना, क्योंकि वाकई में उन्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से इतना कुछ मतलब नहीं है। वो खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान है और ये ना वो कभी दिखाएंगे ना बताएंगे। वो तुम पर अपनी मालकियत जताएंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो असल में माँ बाप बन पाते हैं, वरना बाकियों को तो खुद ही अभी समझ की ज़रूरत है। और ऊपर से ना झूठ में खुद रहो और ना उन्हें रहने दो, और तुम भी आगे जाकर अच्छे माँ बाप बन पाओगे। तभी तो तुम उनकी असली बेटी या बेटा बन पाओगे। वो नहीं समझ सकते तो तुम अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने साथ साथ उनकी और बाकी लोगों की भी मदद करो, बिकॉज दिस इज़ द रियल मदरहुड।